हाय फ्रेंड, आज फिर कक्षा 12वीं का इंटर बोर्ड परीक्षा हिस्ट्री यानी इतिहास का चौथा चैप्टर 4 लेसन का मोस्ट व्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होगा। यानी इस वीडियो में आपको कराया जा रहा है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव है। आपकी सोनू प्रणव के चैनल पे आपकी संपूर्ण तैयारी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, चलिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके को आपको करना है। ठीक है, देखिए जैसा कि आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो इस तरीके से सोनू प्रणव सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रेड कलर का बटन क्लिक दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद साइड में एक घंटी का दिखाई देगा निशान। ठीक है, तो घंटी पे क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन देगा, तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके का घंटी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब बस इतना काम कर दीजिए। सब्सक्राइब जब भी कीजिए तो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, इसलिए वीडियो देखकर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो उसको इतना काम कर देते हैं, उसके बाद जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि चौथा लेसन का इसमें क्या क्या मोस्ट व्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो उससे पहले कुछ लाइन है जिसको हम पढ़ लेते हैं। ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना क्योंकि ये समय पढ़ने का है। ठीक है, सक्सेस का यही एक चाबी है। ये जो पंक्ति बोल रहे हैं इसको आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये समय सोचने का नहीं, यानी अभी समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। कुछ अभी कर सकते हैं इस समय, क्योंकि फिर वापस में नहीं आएगा अभी नहीं कीजिएगा तो, इसलिए इस समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, समय यूं ही बर्बाद नहीं करना क्योंकि ये समय अभी पढ़ने का है। ठीक है, तो पढ़िए और समय को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अध्याय चौथा का जो चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, जो एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर का यही नाम है, विचारक, विश्वास और इमारतें, इसका हम आज मोस्ट व्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म नहीं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, बी कुशीनगर में, सी पाटलिपुत्र में, डी सारीनाथ में। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी के में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। इसका आंसर क्या होगा? महावीर जो पार्श्वनाथ सिद्धांत नया सिद्धांत क्या जोड़े थे? तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा ब्रह्मचर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस धर्म से है? ए बौद्ध से, बी जैन से, सी ईसाई से, डी इस्लाम से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा जैन। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा जैन। आप जैन मंदिर गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे श्वेतंबर मंदिर, दिगंबर मंदिर लिखा हुआ रहता है। जहाँ जैन मंदिर जाइएगा तो पावापुरी का भी बहुत फेमस जल मंदिर है, वहाँ जाइए देखिए, वहाँ दिखा देगा बहुत सारा मंदिर दिखाई देगा। कहीं पे दिगंबर लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे श्वेतंबर लिखा रहेगा। श्वेतंबर लिखा रहेगा। श्वेतंबर मतलब वो होते थे जो श्वेत कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर वो होते थे जो कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे ही रहते थे। ठीक है, समझ गए? तो बस ऐसे आपको बहुत सारा मंदिर मिलेगा, जैन मंदिर। तो ये जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतंबर और दिगंबर। मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ताम्रपाषाणिक सभ्यता, नवपाषाणिक सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी हड़प्पा सभ्यता। 4 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर का आंसर वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आंसर सी हो जाएगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय, बैल, सांड, घोड़ा। ABCD क्या होगा? 5वां नंबर का ए हो जाएगा गाय। आर्यों लोग का सबसे प्रमुख पशु था गाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? यानी पीने वाला चीज़, जो पीने जैसे दूध, पानी,
या दही मट्ठा जो भी होता है, जो पीने वाला, जो आर्य लोग का क्या था सबसे प्रिय? ए सोमरस, बी दूध, सी सुर्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा छठा का? तो छठा का आंसर ये हो जाएगा सोमरस। याद रखिएगा, आर्यों को पीने वाला प्रिय क्या था? सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को महारिनिर्वाण प्राप्त हुआ? ए कपिलवस्तु में, बी पाटलिपुत्र में, सी कुशीनगर में, डी गया में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा कुशीनगर में। इसका आंसर ये सी हो जाएगा कुशीनगर में। या पूछ दे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो क्या बोलिएगा? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की महानिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता था? बुद्ध का जो सारनाथ में दिए थे प्रथम प्रवचन वो क्या कहलाता था? धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, मध्य समागम। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। इसका आंसर बी हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ए सम्यक दृष्टि, बी सम्यक वाक, सी सम्यक चरित्र, डी सम्यक स्मृति। इसका आंसर क्या होगा 9 नंबर का? तो 9 नंबर का आंसर सी हो जाएगा सम्यक चरित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध के शिष्य थे? निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? ठीक है, आनंद एवं उपाली, कश्यप या महाकश्यप बोले, दोनों एक ही है, सरिपुत्र एवं गौदरलायन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा इन उपयुक्त सभी। ये सभी उनके शिष्य थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के सभी क्या थे? शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म विभाजन हीयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? हीयान और महायान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा, बौद्ध से है। ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, हीयान और महायान किस संप्रदाय से या किस धर्म से है। ठीक है, तो 11 नंबर का आंसर कीजिए, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीयान और महायान में संप्रदाय में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ हो जाएगा, या कहीं कहीं अशोक भी हो जाता है। ठीक है, कहीं कहीं अशोक भी बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना बौद्धो ग्रंथ में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, संबोधित, महानिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की क्या बोला गया? गृह त्यागना क्या? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 12 नंबर का? ये हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में, सारनाथ में, राजगीर में, चंपा में। इसका आंसर क्या होगा 13 नंबर का? तो 13 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 13 नंबर का आंसर बी हो जाएगा सारनाथ में। क्या हो जाएगा? सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? ब्रह्मवाद में सुधार, बौद्ध विहारों में संपत्ति, बुद्ध जीवों की भाषा संस्कृति का प्रयोग, राष्ट्रीय संरक्षण की कमी। इसका आंसर क्या होगा 14 नंबर का? 14 नंबर का आंसर डी हो जाएगा राष्ट्रीय संरक्षण की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित हैं? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित हैं, यानी किस कुल के हैं? ए शाक्य कुल, बी ज्ञात्रिक कुल, सी कोलियो कुल, डी मौर्य कुल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा शाक्य कुल। याद रखिएगा शाक्य कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो इसका आंसर ऋग्वेद होगा। ठीक है, इसका आंसर ऋग्वेद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की, शिव की। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा विष्णु की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा पितृसत्तात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेद का अर्थ होता है ए ज्ञान, बी कर्म, सी पूजा, डी सुनना। इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर का? तो इसका आंसर ए हो जाएगा ज्ञान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी शूद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का डी होगा। ठीक है, शूद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और भी अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। कंपटीशन का एग्जाम में बैठिएगा तो भी ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखिए मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 21 नंबर का। 21 नंबर का क्या होगा? तो 21 नंबर का ए हो जाएगा 10 मंडल है। ठीक है, मंडल कितना है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, अनितानाथ, परम प्रभा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 22 नंबर का? तो 22 नंबर का आंसर बी हो जाएगा ऋषभदेव। सबसे पहले यही थे जैनियों के, ठीक है, तीर्थकर, ठीक है, यानी गुरु। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे प्रथम कौन है? तो ऋषभदेव, जैन लोग का। ठीक है, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप के, अफ्रीका के, मध्य एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा मध्य एशिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा धार्मिक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी धार्मिक। कहीं पे दार्शनिक भी बताएगा लेकिन ऐसे धार्मिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भागों में से किस उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा शूद्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोग जाकोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान, अंटार्कटिक प्रदेश, एशिया माइनर, डी ईरान। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा एशिया माइनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, पाक मौर्य काल में, डी मौर्य काल में। द्वितीय शहरीकरण प्राचीन भारत में 27 नंबर का, इसका आंसर सी हो जाएगा पाक मौर्य काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? अभी जस्ट हम आपको बताए थे हीयान और महायान। ठीक है, किस धर्म से है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से और डी सिख धर्म से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। हीयान और महायान किससे है? हीयान और महायान बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा, हीयान महायान बौद्ध धर्म, हीयान महायान बौद्ध धर्म। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था? ए संसाक ने, बी तोरारामन ने, सी बख्तियार खिलजी ने, डी महिरी कुल ने। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा संसाक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, आचार संहिता, संघ का संगठन। धर्म परिवर्तन क्या है? 30 नंबर का आंसर कीजिए, ए बी सी डी क्या होगा? तो इसका आंसर प्रथम उपदेश हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया था कि प्रथम उपदेश में क्या हुआ था? तो धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था। तो उस तरीके से आप जब वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आप किसी तरीके से घुमा कर क्वेश्चन देगा तो आप एक क्वेश्चन देखिएगा तो आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसको ध्यान से देखिएगा तब। ठीक है, आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटने की चांस नहीं है। ठीक है, पूरी क्वेश्चन आप करके आइए 50 में 50, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा तो। ठीक है, 31 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए गंगा नदी, बी गंडक नदी, सी निरंजना नदी, डी कमला नदी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा निरंजना नदी। इसका आंसर सी हो जाएगा निरंजना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी तरह के एग्जाम में ये पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है,
इसलिए मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर सब सही कीजिएगा। ए वर्धमान, सी सिद्धार्थ, सी देवदत्त, डी राहुल। इसका आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। उनका बेटा का नाम राहुल था, ठीक है। लेकिन उनका जो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था, ठीक है। बेटा का नाम राहुल था, उनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुए थे? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुए थे? ए राजगीर, बी बोधगया, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। ये तो किसको नहीं याद? ये तो सबको याद होगा, ये तो सबको याद होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुए थे? एकदम इजी क्वेश्चन है, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बोधगया में। बोधगया में हुआ था, ठीक है। बोधि मंदिर आप देखे होंगे, गए होंगे बोधगया घूमने, तो ठीक है, तो वही बोधगया में ही हुआ था उनका ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बोधगया। चलिए 34 नंबर, गौतम बुद्ध ने समकालीन मगध सम्राट था। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, डी अशोक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा 34 नंबर का? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अशोक, ठीक है। इसका समकालीन मगध सम्राट था, ठीक है, मगध सम्राट अशोक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहेंगे पे अजातशत्रु भी दिखा देगा, ठीक है। चलिए अशोक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? अम्पाली, सालावती, गौतमी, सुजाता। इसका आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध को जो खीर खिलाने वाली स्त्री थी उसका नाम क्या हो गया? तो उसका आंसर डी हो जाएगा, सुजाता, ठीक है, सुजाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कोई भी पूछ देगा चारों में से एगो, ठीक है। तो आज चारों हम आपको बताएंगे, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति आयोजन राजगीर में हुआ था, ठीक है। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर में, ठीक है। राजगीर जो जिसको अभी हम राजगीर बोलते हैं, उसका पहला नाम क्या था? राजगृह, राजगृह नाम था, ठीक है। अब उसको राजगीर कर दिया गया, ठीक है, तो राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी श्रीनगर। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो वैशाली। प्रथम, देखिए प्रथम कहाँ? तो राजगृह, ठीक है। द्वितीय कहाँ? तो वैशाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, सी श्रीनगर, डी राजगृह, डी सी राजगृह, डी तक्षशिला। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, श्रीनगर, या फिर जम्मू कश्मीर भी बोल सकते, जम्मू कश्मीर देता तो जम्मू कश्मीर मार दीजिएगा, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर या श्रीनगर, ठीक है। तीनों में कन्फ्यूज नहीं करना। देखिए प्रथम राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय श्रीनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, ऋग्वैदिक आर्यों का युद्ध देवता कौन थे? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है, बस अब ज़्यादा नहीं है, बस अब खत्म होने वाला है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, अब बस खत्म होने वाला है, बस कुछ और है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इंद्र, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दिस्तती नदी के किनारे, शत्रुदी नदी के किनारे, परुशनी नदी के किनारे, अशिवानी नदी के किनारे। इसका आंसर क्या होगा? 41 नंबर का। तो 41 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सी, परुशनी नदी के किनारे, ठीक है, परुशनी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर, ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए गंगा, बी सोन, सी ऋजुपालिका, डी गंडक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, ऋजुपालिका। इसका आंसर सी हो जाएगा, ऋजुपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ए शुंग वंश, बी कनौज वंश, सी इंडो ग्रीक, डी सातवाहन वंश। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसे कुषाण वंश होगा इसका, लेकिन कुषाण वंश दिया नहीं है यहाँ पे, कुषाण वंश होना चाहिए, इंडो ग्रीक नहीं, ठीक है, कुषाण वंश होना चाहिए, ठीक है। सी में कुषाण वंश, ठीक है, याद रखिएगा, कुषाण वंश हो जाएगा, ठीक है।
बता देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, कुषाण वंश होगा। ठीक है, ये मूर्धन्य से है, टवर गिनाना। ठीक है, कुषाण वंश हुए थे। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इंडो ग्रीक दिया है, वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुषाण वंश होगा। 44 नंबर का, सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक बनाया था? सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक काल बनाया था? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ए दशरथ, बी संप्रपति, सी अशोक, डी बिंदुसार। सांची का स्तूप कौन बनाया था? तो सी यानी अशोक, अशोक बनाया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 नंबर, बस हो गया खत्म, अब कुछ नहीं है, बस हो गया, अब ज़्यादा नहीं है। वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, ग्रामीण थी, शिकारी थी, इनमें से कोई नहीं थी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण थी। ठीक है, कैसी थी? ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ये भी मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव, डी वैष्णव। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से त्रिरत्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपटक और त्रिरत्न कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये इस किससे संबंधित थी, किस धर्म से? ए जैन से, बी बौद्ध से, सी हिंदू से, डी शैव से। इसका आंसर क्या होगा? 47 नंबर का, और ये आपका लास्ट इस चैप्टर का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है, 47 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध से। ठीक है, त्रिरत्न पूछ दे या त्रिपट पूछ दे, बौद्ध। त्रिरत्न पूछ दे या त्रिपट पूछ दे। ठीक है, त्रिरत्न पूछ दे या फिर त्रिपट पूछ दे, ये दोनों क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए अध्याय 4 का, जो उसका नाम था विचारक, विश्वास और इमारत। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका क्या किए, कंप्लीट कर लिए मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था। ठीक है, और भी इसी तरीके का और भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब लिखा होगा तो वो ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद साइड में घंटी दिखाई देगा, घंटी पे क्लिक कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।